म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का आसान और सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है। इसके जरिए हर महीने छोटी छोटी रकम लगाकर बड़ा फाइनेंशियल गोल हासिल किया जा सकता है और शायद यही वजह है जो इन्वेस्टर्स के बीच एसआईपी इतनी पॉपुलर है। लेकिन इसके बावजूद एसआईपी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं। ये सवाल ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नुकसान करवाते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पर भी असर डालते हैं। कई बार ये सवाल इन्वेस्टर्स की उम्र को लेकर भी होते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के करने के लिए निवेशक की उम्र क्या होनी चाहिए। क्या यंग लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं? क्या हर बार एसआईपी में इन्वेस्टमेंट से फायदा ही होता है या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एसआईपी हमेशा शानदार रिटर्न देती है कि क्या ये महज एक परसेप्शन है। तो दरअसल कहीं आपको या बाकी नए इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि एसआईपी शुरू करते ही रिटर्न अपने आप अच्छे मिलने लगेंगे। आपको भरोसा होता है कि एसआईपी हर साल फिक्स और हाई रिटर्न देगी, लेकिन कई बार सच्चाई इससे अलग होती है। अब कैसे अलग होती है? तो दरअसल एसआईपी टाइम, पेशेंस और सही फंड की मांग करती है। इसके रिटर्न मार्केट और फंड के परफॉर्मेंस पर निर्भर करते हैं। अगर फंड की स्ट्रैटेजी कमजोर है या वे लगातार खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो एसआईपी भी अच्छे रिटर्न नहीं दे पाएगी। एसआईपी बस इतना काम करती है कि मार्केट के अलग अलग लेवल पर आपका निवेश फैला देती है, जिससे रिस्क थोड़ा कम होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एसआईपी के अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो एसआईपी के अच्छे रिजल्ट कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है सही समय। इसमें कम समय में बड़ा रिटर्न मिलना मुश्किल होता है। रियल वैल्यू 10 से 15 साल में बनती है। इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन गलत फंड में एसआईपी शुरू करना आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। वहीं अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है सही कैटेगरी। इसमें सभी इन्वेस्टर्स के लिए सभी कैटेगरी सही नहीं होती। आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैटेगरी चुनना जरूरी होता है। सभी पॉपुलर फंड में एसआईपी शुरू करने से बचना चाहिए। कई बार नए इन्वेस्टर्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड को देखकर ही भी फंड्स में एसआईपी शुरू कर देते हैं, जिससे आपके रिटर्न को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे फंड्स में आपको सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। तो ऐसे ही और भी फैक्टर्स हैं जिसको अच्छे से फॉलो करने पर आपकी एसआईपी अच्छी रिटर्न दे सकती है। ये तो हुई बात एसआईपी और उसमें इन्वेस्टमेंट के फायदों की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआईपी किन लोगों के लिए है, इसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में निवेश करने की उम्र क्या है? तो इसका जवाब है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यंग लोग यानी 20 साल की उम्र के बाद वाले लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फायदा होगा कि कम उम्र में निवेश करने से आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, जिससे आपके इन्वेस्ट अमाउंट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। इसमें आपके पास घर, गाड़ी और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अधिक समय होता है। वहीं अगर आप 50 साल या इससे अधिक एज में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं और इसमें आपको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इस उम्र में आप हाई रिटर्न पाने की चाह रखते हैं तो एसआईपी में आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे रिस्क भी हाई हो जाता है। लेकिन आपको एसआईपी करने से पहले उसके टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेना जरूरी होता है, जिससे आगे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सके और नुकसान होने की जगह हाई रिटर्न मिल सके। तो ये रही पूरी कहानी एसआईपी और इसमें इन्वेस्टमेंट की। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस
हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।